अगर चेहरा ना दिखाया जाता तो आपके लिए ये समझना लगभग नामुमकिन होता कि पक्षियों की ये आवाज एक इंसान के मुंह से आ रही है। झारखंड के रहने वाले पन्नालाल महतो अपने इसी हुनर के लिए जाने जाते हैं। पक्षियों की भाषा और उनके जीवन पर लगभग 26 सालों से अध्ययन करने वाले पन्नालाल को लोग बर्डमैन कहकर बुलाते हैं। कौआ, कोयल और आम पक्षियों की आवाज तो कई लोग निकाल लेते हैं, पर पक्षियों को लेकर बर्डमैन पन्नालाल की समझ का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो कई ऐसे पक्षियों की भाषा बोल लेते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। 198 तरह के पक्षियों की आवाज सुनकर वो उनकी पहचान बता सकते हैं और 42 पक्षियों की आवाज तो वो खुद निकाल लेते हैं। और सिर्फ साधारण आवाज ही नहीं, पक्षी कुछ खास परिस्थितियों में किस तरह बात करते हैं, पन्नालाल इसे भी बखूबी समझ लेते हैं और पक्षियों से बात भी कर लेते हैं। देखिए इसका एक नमूना। ये वेट जंगा फॉल का है। मैं इसी का जो है फीमेल का मैं आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। ये फीमेल अपने मेल को कैसे रिझाता है उस स्थिति को मैं सुनाने जा रहा हूँ आवाज़। ये फीमेल का आवाज़ है। जब ये पूरी तरह से ये मेटिंग करने के तैयार होती है तब ये अपना मेव को रिझाने की आवाज़ निकालती है। पन्नालाल बताते हैं कि घने जंगलों में रहने वाले पक्षियों को किसी भी तरह के खतरे का आभास पहले ही हो जाता है और वो अपनी भाषा और उड़ान के तरीके से इसका संदेश देते हैं। इसे समझने की क्षमता के सहारे बर्डमैन पन्नालाल ने कई बार लोगों को खतरे से भी बचाया है। पक्षियों के ऐसे ही संदेश को पढ़ते हुए उन्होंने एक वन अधिकारी को लकड़बग्घों के झुंड से बचाया था। अब देखिए पक्षियों से उनकी बातचीत का एक छोटा सा नमूना। देखिए आगे भी आवाज दे रहा है जो एकदम आगे यहाँ से है। तो लगातार यहाँ पर 3 मेल आ चुका है मेरे पास और ये कह रहा है अपनी भाषा में कि मैं यहाँ पर आशियाना बनाने वाला हूँ या बना चुका हूँ। आप इधर किसी भी मतलब छेड़छाड़ ना करें। मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ मैं भी यहाँ पर आशियाना बनाऊंगा। ग्रेटर कौकल का मैं आवाज़ में बोल रहा हूँ कि मैं भी इधर आशियाना बनाऊंगा। तो मैं पुनः एक बार मैं और आवाज़ निकालना चाहूँगा। बर्डमैन पन्नालाल रोजाना करीब 10 घंटे जंगलों और पक्षियों के बीच बिताते हैं। रामगढ़ जिले के रहने वाले बर्डमैन झारखंड ही नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल, असम और पूर्वोत्तर भारत के जंगलों का भी भ्रमण करते रहे हैं और ये सब कुछ उन्होंने अपने खर्च पर किया है। पक्षियों और उनके प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए वो और काम करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार से मदद की अपील भी कर रहे हैं। रांची से एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।